अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक आइडियल थ्योरी ऑफ मीनिंग पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। इसमें हम स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे, उसके अलावा नैरेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे, देन हम इवेंट का, सेटिंग का और करेक्टर का कॉन्सेप्ट देखेंगे। पहले आपने इसको पढ़ा हुआ है, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। सो स्टार्ट करते हैं। अगर तो हम नैरेटिव की बात करें तो ये हमारे पास ओवरऑल स्टोरी टेलिंग फ्रेमवर्क होता है, ठीक है। अब उसमें हमारे पास स्टोरी आ जाता है, उसमें हमारे पास जो है वो डिस्कोर्स आ जाता है, हमारे पास इवेंट आ जाता है, सेटिंग आ जाती है, कैरेक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है। डिफरेंट तरह की चीज़ें उसमें परफॉर्म हो रही होती हैं। अगर हम स्टोरी की बात करें, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, ये बेसिकली एक्चुअल इवेंट को हम बोलते हैं, ठीक है। जो हमारा एक्चुअल इवेंट होते हैं, स्टोरी जो होती है वो हमारे पास, जो हमारी टेल होती है उसमें एक्चुअल इवेंट्स को बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि किसने किया और कहाँ किया, ठीक है। जबकि हम डिस्कोर्स की बात करें तो ये क्या होता है कि कैसे ये इवेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट किए जाते हैं हमारे सामने, ठीक है। लाइक हाउ वी शेप एंड कन्वे मीनिंग थ्रू लैंग्वेज। बेसिक जो मतलब होता है डिस्कोर्स का यही होता है। तो किस तरह से वो इवेंट हम प्रेजेंट कर रहे हैं वो बेसिकली हमारे पास डिस्कोर्स होता है। उसके अलावा अगर हम स्टोरी में इन सब चीज़ों की बात ना करें, इन सब पार्ट्स को ना बताएं, तो किस तरह से स्टोरी आगे फर्दर मूव करती है। तो इन सब पार्ट्स को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके अलावा आगे वो बताते हैं कि जो स्टोरीज़ होती हैं, यहाँ पर मैंने शेयर्ड एक्सपीरियंस को हाईलाइट किया है। तो इसमें बता रहे हैं कि स्टोरीज़ जो होती हैं वो हमारी कम्युनिटीज़ को इकट्ठा करती हैं, शेयर्ड एक्सपीरियंस क्रिएट करके, ठीक है, नॉर्म्स वगैरह क्रिएट करके, जो कि मदद करता है समझने में कि क्या हो रहा है अब, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो बेसिकली स्टोरीज़ में हो रही होती हैं, और स्टोरीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करती हैं कम्युनिटीज़ को इकट्ठा करने में। उसके अलावा अगर हम इवेंट्स की बात करें तो जो चीज़ें स्टोरी में होती हैं, जैसे कि एक कैरेक्टर ने फाइंड किया है सोना, ठीक है, तो ये हमारे पास एक इवेंट है। इसी तरह ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो है वो गए हैं एडवेंचर पर, तो बेसिकली इसको हम जो है वो इवेंट बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम करेक्टर की बात करें तो कौन कौन शामिल है, ठीक है, अंदर, तो ये बेसिकली हमारे पास करेक्टर्स होते हैं। और उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट जो है वो सेटिंग आ जाता है, सेटिंग के कहाँ ये सब होगा। देन हमारे पास एक और वर्ड एक्शन आ रहा है, मैं उसको भी हाईलाइट कर देती हूँ पहले। सो एक्शन जो है उसको भी मैंने हाईलाइट कर दिया है। एक्शन का मतलब आप सबको पता है कि जो करेक्टर करते हैं, ठीक है। एक करेक्टर ने कोई एक्शन परफॉर्म किया है, ठीक है, कोई मूवमेंट, कुछ एक्ट किया है, ठीक है, तो वही बात है कि करेक्टर क्या करते हैं। जैसे किसी एक ने दूसरे को मारा, तो ये बेसिकली क्या हुआ है कि एक्शन परफॉर्म हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ इवेंट्स जो हैं वो अचानक होते हैं, जैसे कि किसी को हार्ट अटैक आ जाना, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें बताई जाती हैं एक स्टोरी में। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई थी, शॉर्ट में मैंने आपको बताने की कोशिश की हैं। उसके अलावा हमारे पास इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो एनेक्डोट का आ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी याद रखना है। एनेक्डोट बेसिकली एक शॉर्ट पर्सनल स्टोरी को कहते हैं, ठीक है। एनेक्डोट किसको बोलते हैं? एक शॉर्ट पर्सनल स्टोरी को बोलते हैं जो कि रिलेट करता है इन टॉपिक से, जो कि मैं आपको आगे फर्दर बताती हूँ, ठीक है। ये अक्सर शेयर्ड होती है वर्बली, ठीक है। तो ये बात तो आपने याद रखनी है कि ये वर्बली जो है वो शेयर्ड होती है और वेरियस टाइप्स में हो सकती है। अब जो मैंने आपको आगे बताना था वो वेरियस टाइप्स कौन से हैं, जैसे कि ह्यूमरस हो सकता है, रेमिनिजेंट हो सकता है, उसके अलावा फिलोसफिकल हो सकता है। रेमिनिजेंट क्या होता है कि आपको जो है वो पास्ट इवेंट्स की याद दिलाना। फॉर एग्जांपल कोई सेंटेंस अगर यहाँ से स्टार्ट होता है, आई रिमेंबर व्हेन, लाइक कि मुझे याद है जब मैंने ये किया था, ठीक है। इसके अलावा कभी हमने कहना हो कि दैट रिमाइंड मी ऑफ, कि ये मुझे इस बात की याद दिलाता है। तो जो पास्ट इवेंट्स, जो गुजरे हुए वाक़यात होते हैं, उनको याद जिसमें करवाया जाता है जिन स्टोरीज़ में, ठीक है, तो वो हमारे पास बेसिकली क्या होती हैं, वो हमारे पास रेमिनिजेंट स्टोरीज़ होती हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर बताया गया है। उसके अलावा अगर हम फ़िलोसफ़िकल की बात करें तो वो मैंने आपको बताया जिसमें कोई डीप सा मीनिंग दिया गया हो, ठीक है। इंस्पायरेशनल कुछ स्टोरीज़ होती हैं, कॉशनरी होती हैं, जिसमें एहतियाती कुछ चीज़ें बताई जा रही होती हैं। तो ये सारी हमारे पास जो है वो डिफरेंट तरह की जो है वो वेरियस टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है, एनेक्डोट्स की। अब मिसाल के तौर पर अगर एक फ़नी एनेक्डोट है, ठीक है, तो उसमें हम ऐड कर सकते हैं कुछ ह्यूमर, ठीक है, कन्वर्सेशन में। जबकि अगर फ़िलोसफ़िकल है, ठीक है, तो वो लोगों को डीप सोचने पर मजबूर कर सकती है, ठीक है। और अगर देखा जाए, ठीक है, तो एनेक्डोट्स जो होती हैं, ठीक है, कहानियाँ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होती हैं, क्योंकि ये ऐड करती हैं डाइवर्स और पर्सनल टच कम्युनिकेशन में, ठीक है। इंस्पायरेशन कौन सी होती है? जिसमें हमें इंस्पायर किया जा रहा हो, ठीक है, इन ऑर्डर टू इंस्पायर होप और अदर पॉजिटिव इमोशन। कॉशनरी स्टोरीज़ में क्या होता
होता है जिसमें हमें वार्न किया जाता है कि हमें एहतियाती कोई चीज़ बताई जा रही होती है, फॉर एग्जांपल वार्निंग अबाउट द डेंजर नेगेटिव कंसिक्वेंसेस। सो यही बताया गया कि एनेक्डोट्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होती हैं बिकॉज ये ऐड करती हैं डाइवर्सिटी, ठीक है, लोगों के की सोच में जो है वो एक तरह से डाइवर्सिटी पैदा करती हैं जिससे लोगों की सोच जो है वो बदल जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो इसके बारे में बताई गई हैं, एज सच डिफ़िकल्ट नहीं है, को एक दफ़ा लाजमी रीड कीजिएगा बिकॉज ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी रिपीट हो सकता है। देन मूव करते हैं हम, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो रिटन लैंग्वेज आ जाता है, पार्ट 1। रिटन लैंग्वेज में टेक्स्ट टाइप्स की बात की जा रही है, बहुत ईजी है, जस्ट आपने इसका कॉन्सेप्ट लेना है और अपने वर्ड्स में इसको लिखना है। सो अगर हम टेक्स्ट टाइप्स की बात करें, ठीक है, तो ये कैटेगरीज होती हैं, ठीक है, जो यूज्ड होती है डिस्क्राइब करने के लिए मेन स्ट्रक्चर ऑफ टेक्स्ट, ठीक है, और इसके पार्ट्स को जो बेस्ड करता है इसके डोमिनेंट फीचर्स पर कि क्या मेनली वो करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो टेक्स्ट टाइप्स होती हैं ये फोकस करती हैं पर्पस और स्ट्रक्चर ऑफ टेक्स्ट पर, ठीक है। इट फोकसेस ऑन द पर्पस और स्ट्रक्चर ऑफ टेक्स्ट। अब टेक्स्ट का पर्पस क्या है, क्या वो बताना चाहता है, और उसके अलावा उसका स्ट्रक्चर क्या है, तो इन सब चीज़ों की बात की जा रही है, ठीक है। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। उसके अलावा इट इज़ इंटेंडेड टू इंटीग्रेट कॉमन फीचर्स ऑफ हिस्टोरिकली वेरिंग जॉनरा। सो बेसिकली इसका जो एम होता है, क्या होता है, सिंप्लीफाई करना द अंडरस्टैंडिंग वेरियस जॉनरा, ठीक है। जैसे कि नॉवेल्स हो गए हैं, उसके अलावा नॉवेला हो गया, शॉर्ट स्टोरी हो गया। नॉवेला बेसिकली क्या होता है, ये भी हमारे पास टाइप ऑफ नरेटिव फिक्शन होती है जो कि लॉन्गर देन अ शॉर्ट स्टोरी, बट आप कह सकते हैं कि शॉर्टर देन अ नॉवल, ठीक है, नॉवल से ज़्यादा लंबी नहीं होती, ठीक है। तो इसको हम नॉवेला बोलते हैं। उसके अलावा यहाँ पर लास्ट 2 लाइन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया कि मिसाल के तौर पर अगर हम नरेशन की बात करें तो ये बताता है स्टोरीज़ के बारे में, ठीक है, कि चीज़ें कैसे बदलती हैं ओवर टाइम, ठीक है। जबकि डिस्क्रिप्शन जो है ये सिर्फ बात करता है कि कैसे चीज़ें हैं बगैर चेंजेस के बात किए, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ बताई जा रही है। उसके अलावा बताते हैं कि मदद करता है कि टेक्स्ट के डिफरेंट टाइप्स को समझने में और ऑर्गेनाइज करने में, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट पैराग्राफ जो है उसमें बताया गया है कि टेक्स्ट टाइप कुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टेक्स्ट। सो इसमें बेसिकली क्या बताया जा रहा है कि जो हमारे पास टेक्स्ट टाइप्स होती हैं, ठीक है, फोकस करती है कैटेगराइजिंग द टेक्स्ट, जो बेस्ड कर सकता है इसकी प्रैग्मेटिक प्रॉपर्टीज़ पर, ठीक है। लाइक कि स्पीकर का पर्पस क्या है, ठीक है, ये स्पीकर के पर्पस पर बेस्ड करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर किसी को कायल करना, परसुए करना किसी को। सो बेसिकली इस टेक्स्ट का जो बेसिक एम होता है वो क्या होता है, फोकस करना, कैटेगराइजिंग द टेक्स्ट, जो बेस करता है प्रैग्मेटिक प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। अब प्रैग्मेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या है, स्पीकर का पर्पस क्या होता है बात करने का, ठीक है। मिसाल के तौर पर अभी मैंने आपको बताया है कि टू परसुए समवन, ठीक है, अब उसकी भी एक टाइप आ जाती है, जैसे कि आर्ग्यूमेंट उसकी एक टाइप आ जाती है। तो कोई भी वे है जिसमें आप परसुए कर रहे हैं, ठीक है, किसी को आप कायल कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, ठीक है, वो बदल सकती है, लाइक वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। सो यहाँ पर 2 चीज़ें बताई जा रही हैं कि जो हमारे पास मोड ऑफ डिस्कोर्स है, लाइक कैसे लैंग्वेज यूज़ होती है, ये डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट के ऊपर, ठीक है। और ऑब्वियसली ये जो है वो कंसीडर करता है ब्रॉडर एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज को, और इसको जो है वो फ्लेक्सिबल कंसीडर किया जाता है, और ऑब्वियसली ये फ्लेक्सिबल होता है। मगर अगर हम टेक्स्ट टाइप की बात करें, ठीक है, तो ये रेफ़र करता है स्पेसिफिक टाइप ऑफ कैटेगरीज से, ठीक है। जैसे कि आर्ग्यूमेंट है जो मैंने अभी आपको बताया वो बदल नहीं सकता, ठीक है। तो टेक्स्ट टाइप क्या है, ये एक तरह से हमारे पास कैटेगराइजिंग द टेक्स्ट होता है जो कि बेस्ड करता है इसके स्ट्रक्चर्स के ऊपर। जबकि हम मोड्स ऑफ डिस्कोर्स की बात करें तो ये कंसीडर करता है ब्रॉडर एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज को। उसके अलावा ये जो लास्ट पैराग्राफ है इसमें हमें जो है वो एक कॉन्ट्रास्ट हमसे शेयर किया गया जॉनरा के साथ में टेक्स्ट टाइप का, ठीक है, और बताया गया कि ये रिलेट भी करता है एक दूसरे से, लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी हैं। अब उन डिफरेंसेस को पढ़ लेते हैं। अगर तो हम जॉनरा की बात करें, ठीक है, तो जॉनरा जो है ये हमारे पास एक बिग अम्ब्रेला की तरह होता है जो कवर करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिस्टिक वर्क, जैसे कि नॉवेल्स हो गए हैं, मूवीज़ हो गए हैं, सॉन्ग्स हो गए हैं, ठीक है, डिफरेंट तरह की कैटेगरीज आ जाती हैं, ठीक है, लिटरेचर आ जाती है, और इसके हर टाइप्स जो हैं उनकी अपनी यूनिक करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। जबकि हम टेक्स्ट टाइप की बात करें तो ये ज़्यादा स्पेसिफिक होता है, ठीक है, और फोकस करता है ऑन द पर्पज़ ऑफ फंक्शंस ऑफ रिटन लैंग्वेज और रिटन टेक्स्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया है, और ये बदल नहीं सकता, ठीक है। सो इसके बड़े ही आप कह लें स्पेसिफिक से प्रोमिनेंट से फीचर्स हैं, ठीक है, जिनको फॉलो करना होता है। और ये आप इसको यूँ भी समझ सकते हैं कि टेक्स्ट टाइप जो है
ये हमारे पास एक स्मॉलर कैटेगरी है विद इन द लार्जर अम्ब्रेला, ठीक है। तो ये चीज़, ये डिस्टिंक्शन यहाँ पर बताई गई है और हमसे शेयर की गई है। शॉर्ट वे में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आई होप सो कि आपको कॉन्सेप्ट की समझ आई होगी। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। जो ग्रीन लाइन्स हैं उन पर लाजमी फोकस किया करें। इन लाइन्स को जिनको मैंने नहीं पढ़ा, आप एक दफ़ा रीड करेंगे, आपको समझ आ जाएगी। नरेशन के बारे में, डिस्क्रिप्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। बाकी उम्मीद करती हूँ लेक्चर आपके लिए अच्छा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।